सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, प्रीलिम्स के फॉर्म वगैरह सबने सबमिट कर दिए होंगे, मैं आशा करता हूँ। और जिन्होंने नहीं किए हैं तो यूपीपीसीएस वाला भी निकला हुआ है, तो उसको आप भर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जो हमारी फ्लैगशिप सीरीज है 2022 की प्रीलिम्स ऐसी सीरीज, उसका मैं 2023 एडिशन लेके आया हूँ। आज से हम शुरुआत करेंगे प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। वो सारे के सारे टॉपिक्स हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह सारा नहीं देंगे, हम उसमें बिलीव नहीं करते कि आपको सारा कंटेंट दे दें, फिर हम एक्सपेक्ट करें आपको कि आप सारा याद कर लें और फिर हम कहें कि हमारे में से आया है आप सारा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। सीरीज के अंदर पूरी 10 से 12 वीडियो इसके अंदर मैक्सिमम आएंगे। उसमें मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर करूंगा जो प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्टेट प्रीलिम्स एंड यूपीएससी के। ठीक है, तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम इसके अंदर ज्यादातर कंसीडर करने वाले हैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि मैंने कहा, वही सारे हम इसमें कवर करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं पहला एडिशन इसका प्रीलिम्स सीरीज 2023 का, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइजेस, अवार्ड्स एंड टाइटल्स। और इसका ये फर्स्ट पार्ट है, इसको हम दो टॉपिक को दो पार्ट्स में कवर करेंगे। थोड़ा वीडियोस को छोटा रखने के लिए मैंने, जैसे लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, तो छोटा रखने की कोशिश की है मैंने, तो इसलिए इस वाले टॉपिक को हम दो पार्ट्स के अंदर कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ये नहीं कहूंगा कि आप अभी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को या वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को अंत तक देखना। यदि आपको यूजफुल लगे आपकी प्रिपरेशन के लिए और लगे हमने कुछ मेहनत की है आपके लिए, कुछ शॉर्टलिस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर पसंद आए तो अंत में जरूर कर लेना, क्योंकि वो एक रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो शुरू करते हैं दोस्तों ए प्रीलिम्स सीरीज को, 2023 के एडिशन को। तो पहला टॉपिक देख लेते हैं। तो आपने देख लिया होगा या मोस्टली आपने थंबनेल से लोगों ने एक्सपेक्ट कर ही लिया होगा कि हम पहले क्या डिस्कस करेंगे, ऑस्कर्स के बारे में जानेंगे। पर ऑस्कर्स में भी क्वेश्चन अगर आपसे वो डायरेक्ट पूछ लेगा आरआरआर या नाटू नाटू के बारे में, तो बहुत लकी होगा। तो थोड़ा सा इस पर डिटेल में जाएंगे और देखेंगे और इंडिया का प्रदर्शन कैसा रहा ऑस्कर्स के अंदर। तो बाकी चीजें देखेंगे। सबसे पहले ऑस्कर्स 2023, इंडिया एट ऑस्कर्स, इंडिया ने अब तक का ऑस्कर्स के अंदर क्या सा परफॉर्मेंस रहा है हमारा, पूरा हिस्ट्री देखेंगे इसकी, थोड़ी डिटेल में देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आना आरआरआर पे थोड़ा डिफिकल्ट होएगा, तो इसको थोड़ी डिटेल में भी देख लेंगे। लेकिन हॉट टॉपिक रहेगा, जनरली पूछेंगे प्रीलिम्स में इस टॉपिक में से, ऑस्कर्स में से। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 के बारे में जानेंगे। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स, इसमें भी आरआर का काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। इसके अंदर देखेंगे कौन कौन सी कैटेगरीज में अवार्ड्स मिले आरआर को। मिसेस वर्ल्ड 2022 के बारे में जानेंगे, ये भारतीय जीता है इस बार इन्होंने, तो कौन है ये, इनके बारे में जानेंगे। मिस यूनिवर्स 2022, जैसे कि आप जानते हैं 2021 का इंडियन ने जीता था, तो 2022 का किसने जीता है ये देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे हम पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के बारे में। तो ये 7 टॉपिक हम आज के वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 1 में, और अगले वीडियो में हम ये बाकी के जो टॉपिक्स हैं ये हम सारे कवर करेंगे। ये 7 टॉपिक्स जो बचे हैं ये अगले वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो देख लेते हैं पहला टॉपिक, ऑस्कर्स 2023 के बारे में। ठीक है, तो ये 95th एडिशन था और इसको होस्ट किया गया था जिमी किमेल द्वारा। तो दो चीजें मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अंडरलाइन भी किया है और कई जगह बहुत अच्छे से हाईलाइट भी किया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उस पर जरूर फोकस रखेगा। तो ये 95th एडिशन था और जिमी किमेल ने इसको होस्ट किया था, और इसको हम एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। ठीक है ना। और ये हमेशा की तरह कहा हुआ था डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, यूएसए में। ठीक है, ये हर साल यही होता है, डॉल्बी थिएटर बोलते हैं इसको। और 24 कैटेगरीज यानी 24 श्रेणियों में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया का प्रदर्शन क्या रहा, तो इंडिया के 203 नॉमिनेशन है इस बारी, अलग अलग कैटेगरीज में। तो वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला, जो हमने 2 जीते हैं, 3 में से 2 जीते हैं, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो नाटू नाटू आरआरआर मूवी का जो था, ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नॉमिनेट हुआ था। ठीक है, तो कैटेगरी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके अंदर कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में इसको नॉमिनेट किया गया था। ठीक, और फिर दूसरा नॉमिनेशन जो कि हमने जीता है ऑस्कर इंडियन प्रोडक्शन ने, तो ये है द एलिफेंट विस्परर्स, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। तो 2 कैटेगरी होती है दोस्तों, एक होती है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर, ठीक है, यानी कि फुल फ्लेज जो मूवी की तरह होती है डॉक्यूमेंट्री, उतने ये वो है। और हमने जिसमें जीता है वो है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकते हो, तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री याद रखना, इसमें जीता है हमने
एलिफेंट विस्पर्स ने। और आखिरी हमारा जो नॉमिनेशन था, तीसरा जो नॉमिनेशन था वो था ऑल दैट ब्रीथ्स। ये सिर्फ नॉमिनेशन था, ये हम जीत नहीं पाए थे ऑस्कर, लेकिन ये था हमारा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर वाली कैटेगरी में। तो याद रखना, हमने जीता है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में एलिफेंट विस्पर्स। यहाँ पे आपको ट्रिक किया जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इसमें देख लेते थोड़ी और डिटेल, इनके सिंगर्स कौन है गाने के। तो ये है राहुल सिप्लीगंज और काल भैरव, ये सिंगर्स हैं। एम केरवानी, ये कंपोजर हैं, यानी जिन्होंने म्यूजिक दिया इसका। लिरिसिस्ट हैं चंद्र बोस, और डायरेक्टेड बाय आपको पता ही है एस राजमौली, ठीक है। और ये एलिफेंट एक्सप्रेस का है, कार्तिकेय गोंजाल्वेस और गुनीत मोंगा जी ने प्रोड्यूस किया इसको। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और बन सकता है इसके अंदर कि ये ऑल दैट ब्रीज जो हुई थी नॉमिनेट इंडियन डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए हुई थी, तो इसमें जीता कौन अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये याद रखना है, नावल्नी जो है ये मूवी है, ये जीती है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के अंदर, ठीक है। और इसको डायरेक्ट किया था शौनक सेन ने। तो शौनक सेन ने कौन सी करी थी, ऑल दैट ब्रीज, जो इंडिया की है, ठीक। तो ये स्लाइड से आपको याद रखना है, ये हिंदी में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले आने वाली स्लाइड्स में मैंने एक ही स्लाइड में डालने की कोशिश की है हिंदी इंग्लिश को, जो लेकिन ज्यादा थोड़ा डेटा था, तो अलग अलग स्लाइड्स में लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जो हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले देख लेते हैं, कैटेगरी कौन सी है, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। अब इंडियंस वाले तो हो गए कौन कौन जीते थे, अब बाकी जो 24 है उनमें से जो इंपॉर्टेंट है ना, वो मैंने एक स्लाइड में समराइज करने की कोशिश की। तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, इंटरनेशनल फीचर फिल्म है, फुल फिल्म जो है बेस्ट इंटरनेशनल, ये किसने जीता है। तो इसमें इंडिया ने कौन सी एंट्री भेजी थी हमारी, द, आपको मैंने पहले बताया था, छेलो शो, ठीक है। तो ये गुजराती थी मूवी, इसको भेजा था इंडिया ने, इंडिया की एंट्री थी ऑस्कर्स के अंदर, पर ये नॉमिनेशन के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाई थी, आखिरी जो 5 नॉमिनेशन होते हैं। तो इसके अंदर कौन जीता, तो ये एक जर्मन मूवी है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, तो ये जीता था। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंडिया ने ये वाली भेजी थी अपनी मूवी, जो सिलेक्ट नहीं हुई थी, ठीक। अब आ जाते हैं ओवरऑल जो बेस्ट 4-5 अवार्ड होते हैं। बेस्ट पिक्चर यानी बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस का किसको मिला, और बेस्ट डायरेक्टर का किसको मिला, और बेस्ट एक्टर, ये 4 ही इंपॉर्टेंट होते हैं मेनली, ठीक है। सपोर्टिंग वाले आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो बेस्ट पिक्चर, अच्छा ये वाला जो नाम मैं बता रहा हूं आपको, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ये एक मूवी का नाम है। इसको 7 एकेडमी अवार्ड जीते हैं, यानी 24 में से 7 अवार्ड इस मूवी ने जीते हैं। और बेस्ट मूवी का भी इसी को मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का भी इसको मिला है, और बेस्ट डायरेक्टर के लिए भी, डायरेक्शन के लिए भी इन दो लोगों को, डेनियल क्वान और डेनियल श्नायर को, ये एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए ही मिला है। और ये जो मिशेल यो है, ये फर्स्ट एशियन एक्ट्रेस बनी है जिनको की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, ऑस्कर दिया गया है, ठीक है। तो ये मिशेल यो भी याद रख लेना, और ये मूवी का नाम याद रख लेना, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। कुछ समझ ना आए, तुक्का मारना हो तो इस पे ले लेना, ज्यादा चांस है, 7 आउट ऑफ 23, यानी 30% के अराउंड अवार्ड इन्होंने जीते हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ये लेकिन गैस मारने का, अगर कुछ नहीं बताओ तो। बेस्ट एक्टर का मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को, द वेल मूवी के लिए, ठीक। तो ये याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए हिंदी वाला, ठीक। अब ये नॉमिनेशंस हैं, ठीक है, कि जो हमने जीते 2 अवार्ड, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट वाला, इसके अंदर हमारे जो इंडियन जीते हैं, नाटू नाटू आरआर और एलिफेंट विस्पर। अब एग्जामिनर क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए क्या कर सकता है, 5 ऑप्शन देगा आपको, उनमें से कहेगा इनमें से कौन सा नॉमिनेटेड नहीं था इस कैटेगरी का। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, सबको पता है नाटू नाटू आरआर मूवी को मिला है, द एलिफेंट विस्परर्स को मिला है, डायरेक्ट नहीं आएगा जहां तक मेरे को लगता है। तो ये आपको एक बारी पूछ सकते हैं कि कौन से उनके साथ नॉमिनेटेड थे उस कैटेगरी में, ठीक है। तो ये आपको एक बार से ओवरव्यू ले लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर डिफिकल्ट बनेगा क्वेश्चन तभी इसमें से आए, तो ये एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये टॉप गन का है कि होल्ड माय हैंड, ठीक है, ये लेडी गागा का आई थिंक है, और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर, तो ये मूवी का नाम है, लिफ्ट मी अप का ये सॉन्ग का नेम है, ठीक है। तो आई थिंक ये रिहाना का है। तो ये इंपॉर्टेंट 2 नेम है, तो ये एक बार ये देख लेना, ठीक है। इनमें से पूछा जा सकता है अगर टफ बनाया जाए तो। अब आ जाते हैं इंडिया एट ऑस्कर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्कर्स में जीते हम इस बार, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो पुरानों में से क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो इस स्लाइड के अंदर हम कवर करेंगे आने 2 स्लाइड्स में, ठीक है। तो इंडिया का फर्स्ट एवर नॉमिनेशन ऑस्कर में कौन हुआ था, जो आखिरी 5 में शॉर्टलिस्ट हुआ था। तो पहला था बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, जो कि मैंने आपको बताया अभी, और जर्मन मूवी जो थी, ठीक है ना, ऑल इज क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, उसको मिला है। तो
मदर इंडिया थी वो इस कैटेगरी में नॉमिनेटेड हुई थी 1957। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट अगर पूछा जाएगा एवर नॉमिनी टू द ऑस्कर्स, ये है मदर इंडिया, ठीक है। पहला हमने जीता कौन सा था अवार्ड, इंडियन ने, फर्स्ट इंडियन टू विन एन एकेडमी अवार्ड, पहला इंडियन जिसको की ऑस्कर मिला था, तो वो थे भानु अथैया। और इनको गांधी मूवी, अब ये गांधी मूवी इंडियन मूवी थी पर ये प्रोडक्शन बाहर की थी, ठीक है ना। तो फर्स्ट एवर प्रोडक्शन, इंडियन प्रोडक्शन, मतलब जो इंडियन ने मूवी बनाई हो और वो जीती हो, तो वो पूछेगा तो वो गांधी मूवी नहीं है, ठीक है, वो आरआरआर ही है। लेकिन अगर पूछेगा फर्स्ट एवर इंडियन टू विन एन एकेडमी अवार्ड, तो वही हो जाएगा भानु अथैया फॉर गांधी मूवी। थोड़ा सा वेरिएशन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। इनको मिला था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, ठीक। गांधी मूवी के लिए मिला था रविशंकर जी को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, जो कि ये नॉमिनेशन था, ठीक है, ये जीते नहीं थे, ये नॉमिनेशन था, ठीक। दिस इज ओनली नॉमिनेशन, ये जीते नहीं थे, अल्टीमेटली जीते यही थे सिर्फ, ठीक। उसके बाद सलाम बॉम्बे ये नॉमिनेट हुई थी, ठीक है ना, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म वाली कैटेगरी में, मदर इंडिया वाली कैटेगरी में, ठीक है, 1988 में। लगान आपको पता ही है, ये भी सेम कैटेगरी में 2001। तो सबसे ज्यादा हम नॉमिनेशन इसी में आ पाए हैं, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में, ठीक है ना। हमने जीता नहीं है पर इसके अंदर कभी भी, ठीक। सत्यजीत रे, इनको एक ऑनररी अवार्ड दिया गया था अकेडमी द्वारा, ठीक है, जैसे लाइफ टाइम होता है वैसे ऑनर करने के लिए इनको दिया गया था 1992 में। और ये जो है वो एक लौते भारतीय हैं, यानी ओनली इंडियन टू विन इन दिस कैटेगरी, ठीक। तो इस स्लाइड से आपको ये याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी वाले ये यहाँ से ले सकते हैं। तो ये तो हो नॉमिनेशंस। और एक ये मूवी है, आपको पता ही होगा, स्लम डॉग मिलियनेयर, ठीक है। तो ये भी इंडिया की प्रोडक्शन नहीं थी, तो लेकिन इसके लिए इंडियंस को अवार्ड जरूर मिले थे 2009 के अंदर। तो दो अवार्ड मिले थे ए आर रहमान जी को, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जय हो के लिए। तो ये इन्होंने अवार्ड जीते थे दोनों। और बेस्ट साउंड मिक्सिंग का दिया था रेसुल पुक्कुट्टी को, ठीक है। तो ये इन्होंने स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए 3 अवार्ड मिले थे। तो अगर पूछा जाए कि एक मूवी जिसको 3 इंडियंस को अवार्ड मिला है, तो वो ये थी स्लम डॉग, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट इंडिया एट ऑस्कर्स। इसके अलावा भी हैं और नॉमिनेशंस, लेकिन वो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं लगे मुझे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हिस्ट्री अगर जाननी है ऑस्कर्स के लिए, इंडिया एट ऑस्कर्स, तो इतना काफी होना चाहिए। अब जाते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। तो ये भी, इसमें भी आरआर का काफी दबदबा रहा था। तो इन्होंने भी यहाँ पे भी एक अवार्ड जीता था। तो ये भी लॉस एंजलिस में ही कराए गए थे, और जेडोट कार्मेकल इनके होस्ट थे। और 80th ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड थे। तो क्या, तो इसमें भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू आरआरआर को ही मिला था। तो बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए ही मिला था। ये बहुत फेमस हुआ है सॉन्ग, इंटरनेशनली भी, यूएस में भी, ठीक है। इसके अंदर हालांकि आरआरआर जो है वो बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी फिल्म के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, पर वो जीत नहीं पाई थी। उस कैटेगरी में अर्जेंटीना की एक मूवी है 1985, वो जीती थी अवार्ड, ठीक। तो ये एक बेसिक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर गोल्डन ग्लोब जीता था आरआर ने, बेस्ट स्कोर के लिए जीता था, मूवी के लिए नहीं जीता। अब ये इंपॉर्टेंट है, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड। तो ये नाम से पता चल रहा होगा, ये भी यूएस के ही हैं। तो आरआर ने, जो क्रिटिक्स हैं हॉलीवुड के, उनकी जो एसोसिएशन है, उनका जो अवार्ड्स होते हैं फिल्म अवार्ड, उसमें 5 अवार्ड जीते थे, ठीक है, 5 कैटेगरी में जीता है। तो कौन कौन सी कैटेगरी है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेस्ट एक्शन फिल्म, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट स्टंट्स एंड बेस्ट स्पॉटलाइट। तो 5 अवार्ड जीते हैं इन्होंने, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड। अब आ जाते हैं, मार्च की ही न्यूज है, बल्कि इसी हफ्ते की न्यूज है, ये गवर्नर ऑफ द ईयर, ये मोदी जी ने ट्वीट किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए कि शशि कांता दास जो है आरबीआई के गवर्नर है, इनको चुना गया है गवर्नर ऑफ द ईयर 2022 बाय सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023, ठीक है। तो जो इन्होंने काम किया है पूरे वर्ल्ड ओवर में, जो सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर हैं अलग अलग देशों के, उनमें से बेस्ट गवर्नर का अवार्ड दिया गया है श्री शशि कांता दास जी को। वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर मिसेस वर्ल्ड 2022। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडियन ने जीता है इस बार ये कॉन्टेस्ट। तो ये ब्यूटी पेजेंट हुआ था यूएसए में, लास वेगास में। तो सरगम कौशल जी ने ये जीता है, इनका नाम है सरगम कौशल, ठीक है। और लास्ट टाइम ये 2001 में, यानी कि 22 साल पहले किसी ने जीता था इंडियन ने, जिनका नाम था अदिति गोवित्रिकर, ठीक है, ये एक्ट्रेस हैं। इन्होंने जीता था 2001 में, अब ये जीता है 2022 में, यानी 21 साल बाद सरगम कौशल।
मिस यूनिवर्स 2022 तो लास्ट ईयर आपको पता ही है हरनाज संधू जी ने जीता था ये, ठीक है, टाइटल 2021 में। तो इस साल किसने जीता है? ये यूएसए की हैं आर बोनी गैब्रियल, और ये यूएसए में ही कराया गया था। नाम याद रख लेना, नाम ही इंपॉर्टेंट है किसने जीता है, ठीक है ना। कंफ्यूज करने के लिए आपको हरनाज संधू ऑप्शन में दे देंगे, और 2022 का याद रख लेना, हरनाज संधू ने जीता था 2021 में। लास्ट टॉपिक आज का, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर किसने जीता है? फोटो में आपने देख ही लिया है, सोनाक्षी सिन्हा जी को चुना गया है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, और इनको दिया गया है, ये क्यों दिया गया है? क्योंकि इनकी जो एक्टिविटीज हैं एनिमल वेलफेयर के लिए, और ये जो अपना ओपिनियन वॉइस करती हैं स्ट्रॉन्गर एनिमल प्रोटेक्शन लॉस के लिए, इसलिए दिया गया। और इन्होंने काफी सारे एनिमल्स को बचाया है जो कि फैशन इंडस्ट्री के लिए जिनको मार दिया जाता था, ठीक है, लेदर के लिए या कपड़ों के लिए, तो उसमें इनके जो एक्शंस हैं वो हेल्प किए हैं, तो इसलिए इनको चुना गया है पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो इंडिया से जो चुना गए हैं पर्सन वो है सोनाक्षी सिन्हा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। मैं आशा करता हूँ ये प्रीलिम्स सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी, और वीडियो यहाँ तक आपने देखा है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपको पसंद आई है और यूजफुल भी रहेगा आपके एग्जामिनेशन में से। इसमें बहुत से क्वेश्चन बनने वाले हैं, हमेशा की तरह, पिछले साल की तरह काफी क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से, क्योंकि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैं चुन के लाया हूँ आपके लिए अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो यहाँ तक देखा ही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एज वही एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का, और वीडियो को लाइक करना भी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम देखेंगे सेकंड पार्ट ऑफ अवार्ड्स एंड प्राइजेस। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।